फारूक की नए वीडियो के साथ फाइनली आपके सामने हूँ। मौजूद आज अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का स्पेशली न्यूयॉर्क से दबाव है कि जी मैंने कम्युनिटी पर बात करनी छोड़ दी है और मैं बिल्कुल अवॉइड कर जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बांझ सोसाइटी में पाकिस्तान हो यहाँ हो, बात क्या करने का। पाकिस्तान के मामला पे भी दिल पिशौरी करने के लिए बात करते हैं, रिजल्ट कहीं कुछ नहीं है। और मैं बहरहाल एक बात कहूँगा प्राउडली कि 20 साल से जो कह रहा था हुआ सब वही है। मगर हम छोटे हैं, दूर बैठे हैं, बड़े किसी स्क्रीन पे नहीं आए, तो इसलिए बात को कोई गौर से नहीं देखता। पाकिस्तान पे भी आज हम बात करेंगे, मगर दूसरे वीडियो में करेंगे। कम्युनिटी के एस्पेक्ट में देखें, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ख़ास बातें हैं मगर कोई ख़ास बात नहीं है कि जब आप इम्पोर्टेंस ना दें, एहसास ना हो। मिसाल के तौर पे नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नर का, न्यूयॉर्क का, स्टेट का इलेक्शन है, प्राइमरी हो चुकी है। तो जिस तरह से चक शुमर जो मेजॉरिटी लीडर हैं सेनेट में डेमोक्रेट के, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में पहली बार नज़र आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को गौर से देखने का भी है और उस पर उसे कंक्लूड भी करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मंजर पे नज़र आने वाली एक रोज़ की एक रूटीन की बातें नज़र आती हैं। मगर मैं थोड़ा सा कह देता हूँ कि देखें, ये जो गवर्नर का न्यूयॉर्क में प्राइमरी हुई, पाकिस्तानियों ने सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट किया जिनसे दोस्तियाँ थीं, ताल्लुकात थे, जो नेबर थे, और कम्युनिटी के नाम पर किया। अच्छा, कम्युनिटी के लिए ये जहन में रखें कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी या कैनेडियन या यूरोपियन, देखिए मिजाज तो सबका एक है ना। ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये कम्युनिटी का नाम रखेल यूज़ करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है, ये मीडिया यूज़ कर सकते हैं। तो ये मीडिया को पैसे लगाकर, मैं अगर किसी मीडिया को एतराज़ हो तो मैं नाम लेकर गुफ्तगू करने को भी तैयार हूँ, शर्त लगा के बात करने को तैयार हूँ कि सारा पैसे का खेल है। किसी को 400, किसी को 1000, किसी को 5000, और 5 से ज़्यादा मांगने तो लड़ाई भी हो जाती है और मामला ख़राब भी हो जाते हैं। तो बहरहाल गुफ्तगू ये है कि देखें, जो टॉम स्वाजी जो कांग्रेस मैन थे लॉन्गर एंड से, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव भी नासिर काउंटी रह चुके हैं, और पाकिस्तानियों से बिलाशुबा उनके ताल्लुकात हैं। मगर इंडियन से जो स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, उसका सबूत ये है कि जब अगस्त 2019 में 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने 370 वगैरह ख़त्म किए कश्मीर के हवाले से, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के दोस्तों के कहने पे एक लेटर लिखा। मगर उस लेटर के जवाब में जो इंडियन ने उसके साथ किया, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, वो लेटर भी वापस लिया, और फिर मोदी के जो ह्यूस्टन में जलसा था इसी मेरे शहर में, वहाँ पर भी गए अपने ताल्लुकात उसकी। देखिए, यह है फंडिंग का खेल। मगर वो पाकिस्तानी को भी खुश रखने जाते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ से भी मिलता है। अच्छा, पाकिस्तानी जो है वो एज ए नेशन नहीं देखते, एज ए कौम या एज ए कम्युनिटी भी नहीं देखते। उन्हें अपने ताल्लुकात देखने होते हैं कि उनके घर में कांग्रेस में टॉम स्वाजी आ रहा है, गवर्नर आ रहा है, बाइडन आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कहीं पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर किसी पाकिस्तानी के घर में नहीं आए, अनवर जावेद से उनके ताल्लुकात हैं जो ह्यूस्टन में से दूर कहीं रहते हैं। तो या बिल क्लिंटन आ गए, तो बस उन्होंने तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, अपने दोस्तों को दिखानी होती हैं, पाकिस्तान में दिखाना होता है। तो टॉम स्वाजी को सिर्फ उन लोगों ने सपोर्ट किया, या जो दूसरी खातून थी उन्होंने फिर भी 22% वोट लिए। मगर टॉम स्वाजी तो बहुत नीचे उस पर रहे, और जो जीतने वाली जो मौजूद गवर्नर हैं प्राइमरी जिन्होंने जीती, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अच्छा, ऐसे ही मुझे याद पड़ता है, अभी 3-4 साल पहले, 2 साल पहले की बात है कि क्वींसबोरो न्यूयॉर्क के जो चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, चेयरपर्सन का, उसमें भी एक मखसूस गिरोह ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम लेकर सपोर्ट किया और वो हार गई। तो हर जगह आप ये नोट करें कि कम्युनिटी का नाम लिया जाता है, ये पैसे वाले चंद लोग हैं जिनका, देखें कम्युनिटी का नाम, तो जो लॉजिकल बात है वो ये है कि कम्युनिटी का नाम तो आप जब लेंगे ना कि कम्युनिटी ने आपको इंडोर्स किया हो, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फेडरेशन हो, लॉस एंजलिस से मियामी तक, या न्यूयॉर्क में आप काम कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क में कोई वोटिंग हुई है कम्युनिटी के दरमियान, मेंबरशिप है, और उस मेंबरशिप की बेस के ऊपर आपको इंडोर्स किया गया है और आपको लेजिटिमेट किया गया है कि आप जिसे चाहें इंडोर्स कर दें और जिसके साथ चाहें
अनाउंसमेंट कर दें खड़े होने का। हर शख्स की छोटी छोटी तंजीम है और जो चाहता है तंजीम बना लेता है। और अगर फंक्शन करने के पैसे हैं जेब में, या कांग्रेस मैन को या कांग्रेस वुमेन को या गवर्नर को या किसी सेनेटर को किसी को बुलाने की आप में इस्तकात है, इस्तकामत है कि आप बुला सकते हैं उन्हें अपने दोस्तों से चंदा लेके, तो आप कम्युनिटी का नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतनी मुख्तसर सी कहानी है कम्युनिटी में। देखें जो पाकिस्तान में हो रहा है उसका पर्तो है यहाँ। हम लोगों की कोई सियासी तरबियत तो थी नहीं, बार बार रिपीटेडली कहता हूँ, कोई सियासी तरबियत नहीं थी। ग्रास रूट से किसी ने कोई लर्न नहीं किया, यहाँ आकर भी नहीं सीखा। यहाँ सब जो लोग भी ये काम सामने मंजर पे आके करते नजर आते हैं, नोट करें, वो सब कांग्रेसमैन से, सेनेटर से डायरेक्ट और पार्टी हेड से ताल्लुकात रखना चाहते हैं। कम्युनिटी बोर्ड में पाकिस्तानी इक्का दुक्का कहीं हो तो मेरे इल्म में नहीं है। बंगाली मौजूद हैं जो हमारे बाद में आए, इंडियन बेतहाशा हैं और दूसरी कम्युनिटी हैं। एजुकेशन बोर्ड में कितने हैं। तो इस तरह से चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ गुफ्तगू करना मेरे नज़दीक तो बड़ी हिमाकत की सी बात है कि कम्युनिटी में कोई दम नहीं है। अब मखसूस है। एक अपना थी डॉक्टर एसोसिएशन जो पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर एसोसिएशन है, जिसका कन्वेंशन 14 जुलाई के वीकेंड से है। तो अच्छा ये देखें कि ये एक बड़ी तंजीम थी। इसके 32 चैप्टर हैं पूरे अमेरिका में और कनाडा में। अगर ये अपनी सब्सिडरी बना लेती कम्युनिटी के एंगल से तो एक बहुत बड़ा वर्क हो सकता था, सब गैदर हो सकते थे। मगर ये कहते हैं कि ये हम 503 हैं और ये हमारा काम नहीं। मगर पाक पैक चलानी हो, पाक पैक का जो अंजाम हुआ उस पर भी आज मुख्तसरन में बात करूँगा। जब चलानी हो तो वो सब्सिडरी बना लेते हैं। अच्छा मज़े की बात यह है कि इसके जो मेंबर्स हैं या डॉक्टर्स कम्युनिटी जो पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो जनरल कम्युनिटी इसमें बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। मस्जिद में चले जाइए या सोशो पोलिटिकल आस्पेक्ट में देख लीजिए। मगर फिर वही मैंने बताया ना कि सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी सी कागजी तंजीम है और कोई यूनिटी का तस्वुर जो पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि बेसिक जो आज की सोशो पोलिटिकल नाम जो डेमोक्रेसी के एंगल से है उसकी बेसिक तरबियत ही नहीं है। वो पाक पैक पे मुझे वाशिंगटन से कुछ सहाफ़ियों ने बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाए कि ये पाक पैक आप तो 99% लोग नहीं जानते। ये कभी अपना का एक बहुत बड़ा लॉबिंग विंग जिसे कह सकते हैं पाक यूएस रिलेशन के एंगल से, और इसने 90s में ब्राउन तरमीम के हवाले से बड़ा काम भी किया जब मलिया लोधी यहाँ पर थी। और ये भी एक लंबी कहानी है। बहरहाल अब अपना इससे तकरीबन ला ताल्लुक है। इसमें अपना के ही कोई डॉक्टर हैं मगर उनके बारे में कहा जाता है कि ये नमूद व नुमाइश के जो पीछे जान दे सकते हैं। इसका सबूत ये है कि 2 साल के बाद इन्होंने हिल पर, ये हर साल एक हिल पर, एक कैपिटल हिल पर एक फंक्शन करते हैं जिसमें 10-12 कांग्रेसमैन सेनेटर वगैरह बुला लेते हैं। तो अच्छा अपना की एक रिवायत रही है कि इसके डॉक्टर इंडिविजुअली मीडिया की में अब शोहरत हासिल करने के लिए, जगह पाने के लिए इनकी जो हरकतें हैं वो अब तसव्वुर से बाहर हैं। मगर इस कलेक्टिवली इज्तमाही तौर पे अपना जो है ना बड़ा एटीट्यूड दिखाती है और ये बताने की कोशिश करती है कि हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि लर्निंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मीडिया को समझते ही नहीं है। वो मज़हब जिसका अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी शह रख के करीब हूँ, मैं तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता हूँ, तुम सोच भी नहीं पाते और मुझे पता होता है, वो अल्लाह मज़ाहिब जो आज की दुनिया के मज़ाहिब हैं उनमें सबसे मॉडर्न मज़हब इस्लाम है। उसका अल्लाह कहता है कि इतना करीब होने के बाद भी कहता है कि चिल्ला कर अज़ान दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इससे बड़ा यार फिर सजदे में जाने को कहता है, रुकू में जाने को कहता है। तो ये सब मीडिया है ना, उसके मानने वाले मीडिया पे बिलीव नहीं करते इज्तमाही तौर पर। और जो मीडिया का फिर हाल हुआ है वो एक अलग बहस है। तो अभी वाशिंगटन डीसी में लास्ट वीक थर्सडे को इन्होंने कैपिटल हिल पे 2 साल के बाद फंक्शन किया जहां 5 या 6 कांग्रेसमैन और एक आध कोई सेनेटर, जिसमें कीथ हैलिसन वगैरह जो मिनीसोटा वगैरह में जो अब अटॉर्नी जनरल है वहाँ के पहले कांग्रेसमैन हुआ करते थे, जो इल्हाम उमर की सीट पे जो कांग्रेस वुमेन है इल्हाम उमर, वहाँ उस सीट पर पहले वो हो गए, वो थे। और मतलब एक दोस्त ने कहा कि मेजॉरिटी लीडर तक नहीं आया डेमोक्रेट का और ना होने के बराबर लोग थे उसमें। मगर मीडिया सुने, मीडिया को इंगेज कैसे किया जा रहा है। मैसेंजर पर एक ग्रुप बनाया गया, खुद बनाया, और उसमें वाशिंगटन डीसी के सारे जो जर्नलिस्ट हैं नोन, जो पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ऐड किया गया और उस पर मैसेज किया गया
कि पहले जैसे आप लोगों को मौका दिया गया था इंटरव्यू करने का और गुफ्तगू करने का, तो हम चाहते हैं कि इस दफ़ा दें। गो के बहुत सारे लोग नहीं चाहते और वो काबिल माफ़ी हैं कि मीडिया आए, मगर हम कुछ लोग चाहते हैं मीडिया आए तो आप लोग जो है ना कवरेज के लिए पहुँचे। किसी एक मीडिया आउटलेट के रिपोर्टर ने वाशिंगटन डीसी में उस मैसेंजर ग्रुप में जवाब नहीं दिया। मुसलसल नॉक किया जाता रहा मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एक सहाफ़ी से मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए, तुम तो बहुत सपोर्ट करते थे। अच्छा, इसका एक मफहूम है कि सपोर्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि यार, उन्होंने मुझसे कहा था कि आ जाना, मगर मुझे उस दिन काम पड़ गया और वहाँ होता है क्या तुम्हें भी पता है। तो उन्होंने कहा कि हम वीडियो भेज देंगे, तो वो वीडियो जो भेजी वो इस काबिल भी नहीं थी कि चलाई जाए। अच्छा, मैं गवाह हूँ कि एक बार ऐसे ही फंक्शन में इसके एक मेंबर ने मुझे कॉल किया कि यार अफाक भाई आपके दोस्त हैं मीडिया वाले, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करके कहा कि यार इसका भी थोबड़ा दिखा देना, वरना ये मर जाएगा भूख से बेचारा। तो ये हालात हैं। अच्छा, कोई कॉकस था वो ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर था, वो एक लंबी कहानी है, मैं आपको दर्जनों बार सुना चुका हूँ। ये एक अपना का सब्सिडरी के तौर पे लाई गई है पाक पैक, ये आलमोस्ट ख़त्म हो गई। फिर इसमें एक नई कंट्रोवर्सी लोगों ने ऐड कर दी है कि इस पर कादियानियों का बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा असर है। और जो एक कादियानी जो कैलिफोर्निया से खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर आसिफ महमूद, और जो प्राइमरी भी जीत गए हैं, उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इस कम्युनिटी में मजहब, फ़िरका, ज़बान, रंग, नस्ल, सारे वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ गुफ्तगू की जाए तो किस मूल पे की जाए। ना कोई कम्युनिटी सेंटर है यहाँ ह्यूस्टन में। मैंने आपको बताया था ना कि PHGH भी है, मतलब उसके इंतकाल को बहुत अरसा हो गया। दरूने खाना बड़ी कहानियाँ रोज़ आती हैं कि जी कम्युनिटी सेंटर जो है उसकी रेनोवेशन हो रही है। जिस जगह पे वो कम्युनिटी सेंटर है आप वहाँ 5 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते। और मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ, तो उन पर क्या गुफ्तगू की जाए। अच्छा, फिर जो सच बोला जाएगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, दुश्मनी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ जो जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ कांग्रेस की सीट हर सूरत पाकिस्तानियों की है, मगर ना तो दम है और जिस पार्टी में लोग हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप ये देखें कि जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान रहे ना, कि गजनीवी बने रहे और इराकी कहलाते रहे, ईरानी कहलाते रहे, मगर साना सोहेल नहीं बने। उसी के नतीजे में ये पाकिस्तान बना। और अभी भी जो गुरूर और तकब्बुर है, जो लोगों का अपना कबाइल, आप जद्दे अमजद इराक से लेकर कहाँ से कहाँ निकलते हैं, तो यहाँ पर भी ये पाकिस्तानी ही बन के रहते हैं, ये अमेरिकन बनने को तैयार नहीं है। आप ये देखें, ये टेक्सास जो स्टेट है, ये रेड स्टेट है, प्योर रिपब्लिकन स्टेट है। इसकी ये जो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसला सुना है एबॉर्शन के हवाले से, ये एफर्ट्स मेजर इनकी है यहाँ पर। और मुसलमान अगर ईमानदारी से देखें, जो इशू वाइज हैं, जो बेसिक इशूज हैं, वो रिपब्लिकन के करीब है। मैं देखें न्यूयॉर्क में रहता था, मैं रजिस्टर्ड डेमोक्रेट हूँ, मगर अब मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं बहुत मॉडर्न लिबरल हूँ, मगर बहुत सी चीज़ें जो डेमोक्रेट कर रहे हैं और जो आज उलट होती जा रही हैं, उसे मैं सपोर्ट नहीं करता था। और ये जो आज हो रहा है अमेरिका में, जो ओबामा दौर में जो एक्सट्रीम लेफ्ट के कारनामे अंजाम दिए गए, फिर डोनाल्ड ट्रंप उसके नतीजे में आए और एक्सट्रीम राइट के मनाजिर हमने देखे, नजरियाती जो बोध पैदा हुआ और जिसके नताइज अब तक निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ शुगरलैंड का इलाका है, ये सारा इसकी सराउंडिंग जो है, अब अगर इसका एतराफ़ देखें तो ये सब यहाँ जो है रिपब्लिकन है। मगर जहाँ जहाँ ये पाकिस्तानी रहते हैं ना, इन्होंने ब्लू कर दिया है उस एरिया को, और ये डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं। मतलब जो मुकामी लोग हैं उनसे हम अजनबियत पैदा करना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हम तुमसे अलग हैं और हम तुम्हारे करीब नहीं रहना चाहते नज़रियाती तौर पे, हम एक अपनी अलग दुनिया बनाएंगे। तो इस सूरत हाल में सोचें कि ज़हनी तौर पे हम रिपब्लिकन के करीब हैं, एबॉर्शन के इशू पे, गे इशू पर और दर्जनों सैकड़ों ह्यूमन राइट्स के इशूज़ पर हम अब बेसिकली उनके करीब हैं। मैं तो एक मॉडर्न लिबरल सेकुलर आदमी हूँ ना। यहाँ तो 95% जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी, ये इंतहाई कंजर्वेटिव हैं,
मगर एक सिक्योरिटी के इशू ने जो 9/11 के बाद कि कहीं निकाल ना दें तो रातों रात लोग रिपब्लिकन हो गए थे डेमोक्रेट से। मगर फिर अब यहां पर सिचुएशन ये है कि देखिए, न्यूयॉर्क में आपको डेमोक्रेट होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आपको कैलिफोर्निया में भी डेमोक्रेट होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मगर आप यहाँ रहते हैं, कंटकी में रहते हैं, मिजूरी में रहते हैं अगर, तो आपको तो रिपब्लिकन होना चाहिए, आपको उनके साथ रहना है और मजहबी तौर पे आप उनके करीब भी हैं। और आपकी जो हरकतें हैं वो जाहिर करती हैं कि आप तो रिपब्लिकन से ज़्यादा मजहबी हैं इन मामलात में। मगर आप अपने आप से मुनाफकत करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ, असल बात यह है कि जब तक वहाँ पीछे बैक होम कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी। अब सबसे दिलचस्प तरीन वाक़या सुनाता हूँ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों में पीटीआई, अगर अल्लाह के बाद कोई सपोर्टर है तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी है ना। और इनकी ट्रोलर आर्मी जो बताई जाती है वो भी कहा जाता है कि जी ओवरसीज स्पेशली यूरोप अमेरिका से लोग हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, तो उम्रे के दौरान वहाँ पर मस्जिद नबी में जो वाक़या हुआ, उम्रे के दौरान नहीं, जब मस्जिद नबी में हाजिरी थी तो उनके खिलाफ नारे लगे, बदतमीजी हुई मरियम के हवाले से। तो वहाँ 20 से 22 लोग अरेस्ट हुए। सॉरी, उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान ने करवाए या वहाँ के कवानीन के तहत हुए, मैं उसमें बहस में नहीं जाऊँगा। उसमें एक अदील अराई हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं OIC तहरीक इंसाफ के। उनकी बेगम रो रो के लोगों को फ़ोन कर रही हैं अमेरिका में, यूरोप में, कि आज उन्हें गिरफ्तार हुए अदील अराई को 2 माह से ज़्यादा हो गए। मगर तहरीक इंसाफ ने पलट के नहीं पूछा। अब वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, और जो अरेस्ट हुए हैं वहाँ लोग, उनके लवाकिन, उनके यार दोस्त, लवाकिन सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, कि उनके जो घर वाले हैं फ़ोन कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इमरान खान को बताएं कि हमारे घर बर्बाद हो गए, हम यहाँ रोटी कमाने के लिए आए थे, या हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका सबका मुस्तकबिल तारीक हो गया। इमरान खान के सलमान से तो ताल्लुकात है ना, शहजादे से, हालांकि गोके नहीं है। अगर वो लोग सपोर्ट में होते, ये भी एक लंबी कहानी है, तो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद कैसे आती। देखें, साजिश जो खान साहब कहते हैं ना, वो कैसे हुई वो एक अलग बहस है। मगर ये दुरुस्त है कि खान साहब से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो मुस्लिम ममालिक हैं सबसे ज़्यादा वो तंग थे, क्योंकि उनके यहाँ तब्दीली के लिए खान साहब कोशिशें करनी शुरू हो गए थे। अपने यहाँ तो जो आनी थी खान साहब। अब बहरहाल मैं इस बहस से बाहर निकलता हूँ कि ये जो ओवरसीज PTI वाले हैं बहुत परेशान हैं, खान साहब को खत लिख चुके हैं। इनका इंचार्ज कौन है? अब्दुल्ला रियाड़, जो कभी पीपल्स पार्टी में होता था, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, सबको पता है ये बात। रातों रात वो पीपल्स पार्टी छोड़ी, वहाँ से जो मामलात हुए, जो स्कैंडल बने, वो भी सबको पता है। अच्छा, उस अब्दुल्ला रियाड़ का पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से या ओवरसीज कम्युनिटी से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। अच्छा, मैंने फिर एक साहब से पूछा कि भाई सजाद बरकी वोकल पर्सन बना के बुलाए गए हैं, तो उसमें जवाब देने लगा, छो जी रहने दो। अच्छा, जो लोग अवामी नहीं है, जिनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है कम्युनिटी से, वो ओहदेदार हैं, वो खान के करीब हैं। देखें ना, नदीम बाबर को यहाँ से वजीर बनाया गया पेट्रोलियम का, फिर जो वाकयात हुए, जो इल्जामात लगे, वो खामोशी से वापस आ गए। इस कम्युनिटी में किसी को पता भी नहीं है। मैंने 1-2 जगह उनको बैठे हुए देखा था पिछले दिनों, तो ना वो पहले कभी एक्टिव थे ना अब एक्टिव है। तो पाकिस्तान की जमहूरियत है ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, एक मखसूस टोले यहाँ पर होते हैं जिनका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं होता। अब दिलचस्प आखिरी बात सुनाता चलूँ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के दौरे की तैयारियां हो रही हैं। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा का जो सालाना कन्वेंशन होता है, जो पिकनिक टूर होता है, बेसिकली होता हुआ तो वहाँ कुछ नहीं है। तो ये छोटे छोटे मुल्कों के लोग आके एंजॉय करते हैं और लंबी लंबी सैर व तफरी, लेमोजीन और किससे यूनाइटेड नेशन से क्या मिला है किसी को, वो सबको पता है। तो उनके आने की तैयारी हो रही है, जबकि मेरा कहना है कि वो नहीं आ पाएंगे। अगस्त में इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, जो हालात नज़र आ रहे हैं। और ये प्रेडिक्शन भी है, ये इन्फॉर्मेशन भी है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर हाउस में गुफ्तगू हो रही है कि जी PTI वालों को कैसे रोकना है वहाँ। और खासकर नाम लिया गया जो मुस्लिम लीग में थे पहले, अमजद नवाज, राजा याकूब शिकागो वाले और जानी बशीर,
कि ये बड़े वायलेंट हैं और ये बड़े वोकल हैं और ये बड़े मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ जब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ पर पीटीआई जब हुकूमत में नहीं भी आई थी तो बड़े लोग जमा किए थे। फिर खान साहब जब आए 5 अगस्त 2019 के बाद, कश्मीर पर कब्जे के बाद इंडिया के, तो बहुत बड़ा हुजूम वहाँ जमा हुआ और फिर खान साहब का बहुत बड़ा जलसा भी हुआ। तो पीटीआई एक्टिव तो बहुत है, क्योंकि आम खवातीन स्पेशली कम्युनिटी की और लोग जो है हायर मिडिल क्लास, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिन्हें कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब खान साहब के साथ हैं। उन्हें ना झूठ का पता, ना सच का पता, ना उन्हें वो पॉलिटिक्स समझते हैं, ना जानते हैं। तो एक हंगामा है कि जनाब ये जानी बशीर, अमजद नवाज और राजा याकूब। अच्छा, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी। मैंने एक साहब से पूछा पीटीआई के, कहने लगे राजा याकूब का तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये गुफ्तगू हो रही है। राजा याकूब को वो बहुत पुराना जानते हैं, अमजद नवाज को भी जानते हैं, जानी बशीर को भी जानते हैं अब तो भाई, कि वो भी बड़े वोकल आदमी हैं। तो तैयारियां ये हो रही है कि इन्हें कैसे खामोश कराना है और कैसे चुप कराना है। कि जैसे पसंद के बलदियाती इलेक्शन में खरीद लिया गया, तो हो सकता है कोशिश की जाए, क्योंकि ये मास्टर हैं इस काम के, मुस्लिम लीग नून वाले, लोगों को खरीदने बेचने के। तो बहरहाल आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे दूसरे लोकल प्रोग्राम में फिर अगले हफ्ते बात होगी। अल्लाह हाफिज।